वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम RS अग्रवाल क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 तक और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 3 को हम शुरू करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमारा डेसिमल है, जिसमें हमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इस प्रॉपर्टीज़ को जान लेने से क्वेश्चन हम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है इसका प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में हमें सबसे पहले जानना है कि डेसिमल होता कैसा है। तो हम एक ये पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, ये है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं होल पार्ट, होल पार्ट होता है, और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। अब ये लिखा कैसे जाता है होल पार्ट और डेसिमल पार्ट? हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं 19.28। इस 19.28 में ये जो 19 है यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड जो नंबर होता है वो हो जाता है होल पार्ट, और डेसिमल के राइट साइड जो नंबर होता है वो हो जाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे? यदि हमसे पूछता है ये नंबर है और इससे पूछता है कि होल पार्ट क्या होगा, होल पार्ट इसका क्या होगा, तो हम लिख देंगे 19। और डेसिमल पार्ट यदि पूछा, डेसिमल पार्ट पूछेगा तो हम लिखेंगे 0.28। डेसिमल पार्ट के साथ पॉइंट लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब डेसिमल के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है कि कोई भी नंबर है जो डेसिमल के साथ है तो उसके डेसिमल पार्ट का जो नंबर है वो सेम नंबर ऑफ डिजिट होगा। जैसे सेम नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? 2.76, 19.82, 102.17। इस तरीके से जो डेसिमल पार्ट है, देख लीजिए सारे डिजिट में डेसिमल पार्ट है वो 2 डिजिट है। 2 डिजिट यहाँ भी है, 2 डिजिट यहाँ भी है और 2 डिजिट यहाँ भी है। तो डेसिमल के बाद यदि सब में जिसमें भी नंबर ऑफ डिजिट बराबर हो, सेम हो, वही हो जाता है लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होता है इसी के साथ? तो अनलाइक डेसिमल्स में हम इसको कह सकते हैं कि डेसिमल पार्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे 5.28, 0.4, 82.765। इस तरीके से हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है यहाँ 2 डिजिट का है, यहाँ डेसिमल पार्ट 1 डिजिट का है, यहाँ डेसिमल पार्ट 3 डिजिट का है। इस तरीके से यदि लिखा हुआ है तो ये हो जाता है अनलाइक डेसिमल। और इसका थोड़ा क्या प्रॉपर्टीज है? तो यदि इसका प्रॉपर्टीज है कि जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लिखते हैं 0.6, 9.82, 71.5। अब इसमें डेसिमल पार्ट में 0 लगा देने से उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 0.60, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
इसको हम लिख सकते हैं 9.82 मन है तो हम इसको 0 डाल देंगे, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 71.50 लिख देते हैं, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ और भी आता है प्रॉपर्टीज, हम उसको क्वेश्चन के साथ लेकर के चलेंगे और वहीं पे धीरे धीरे सीखते चलेंगे कि और कौन कौन से प्रॉपर्टीज इसमें आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज। तो इसका एक्सरसाइज 3A में देखिए क्या कहता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमारे पास डेसिमल में क्वेश्चन दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर देना है। तो हमने इसको पहले से ही लिख रखा है इसके प्रश्न को, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल हटाने का क्या तरीका है कि जो भी नंबर है डेसिमल छोड़ के लिख देंगे और ये होता है फ्रैक्शन का साइन। उसके नीचे डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लिख देंगे। लिख दिए तो एक डिजिट है, एक 0 लिख दिए। काटेंगे इसको, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 इसका आंसर आ गया। फिर सेकेंड नंबर इसी तरीके से है, क्या बताया गया था, डेसिमल छोड़ के जो भी नंबर है उसको लिख दिया जाता है, फ्रैक्शन का साइन देते हैं, डेसिमल के बदले 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितना डिजिट, बाद कहने का मतलब राइट साइड में, उतना 0 लिख देते हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो फ्रैक्शन में हुआ, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको काटेंगे। 25 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे और 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला उसी तरीके से है, डेसिमल छोड़ के हम नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 06, 0 को छोड़ देंगे। 0 के पहले यदि कोई नंबर होता तो हम 0 को साथ में लेकर चलते, केवल 0 है तो 0 को छोड़ देंगे और 6 लिख देंगे। 6/, डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट 1 2 2 डिजिट है, 2 0 डाल देंगे यहाँ। 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से 50 टाइम्स में कट जाएगा, ये मतलब आंसर हो जाएगा 3/50। इसी तरीके से इसको भी बना लेंगे हम, डेसिमल को छोड़ करके 285 लिख देंगे और बाई डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम इसका 3 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको काटेंगे, काटने का क्या है, 5 से तो ये कट ही जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 और 5 7 जा 35 एक हो जाएगा और ये 200 टाइम्स में कट जाएगा। कितना आंसर आएगा, 57/200 इसका आंसर आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटा लेंगे। डेसिमल हटाने का तरीका बताया गया है कि डेसिमल को छोड़ के जो नंबर बचता है उसको लिख लेंगे और डेसिमल के बदले में 1 फ्रैक्शन में और डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना 0। अब इसको काट लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 28 2 जा 56 और 5 2 जा 10, कितना आया, 28/5 आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को। कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 25, रिमाइंडर बचेगा 3। हम लिखते कैसे हैं इसको, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में होता है वो तो डिनोमिनेटर में ही चला जाता है और जो कोसेंट होता है कोसेंट को बगल में लिख लेते हैं होल पार्ट में, और ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, कितना आना चाहिए, तो 28/5 आना चाहिए।
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। होल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25। आज जो आंसर आता है यानी 25 में 3 ऐड कर लेंगे तो 28/5। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1225 बाई डेसिमल के बदले 1 और डबल डिजिट है तो 2 जीरो कट गया। अब 25 से हम इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे 100 और 25 का टेबल फिर 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो 49 का टेबल 25 टाइम्स पढ़ें और ये 25 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ें तो कितना आ जाएगा 49/4। इसको भी हम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं। डिवाइड हम यहाँ पे कर लेते हैं। 4 से हम 49 को यहाँ सॉल्व करेंगे। 1 टाइम्स में 4 कट गया, ऊपर से 9, 2 टाइम्स में 8, रिमाइंडर बचा 1। क्या लिखेंगे? क्या बताया गया है कि रिमाइंडर को हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और जो हमारे पास रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर में था यानी ये 4 वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा और जो कोसेंट आता है वो कोसेंट को होल पार्ट में लिख लेते हैं। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 6 डेसिमल तो हटा देना है तो 6,004 बाई डेसिमल के बदले 1 और 2 4 डिजिट है तो 4 जीरो डाल देंगे। अब ये कितना बार में कटेगा? 4 से तो कट ही जाएगा ये, तो 4 से काट के और फिर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिख लेंगे। इसको भी आप खुद से बना सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाए तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करेंगे, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, अब ये ना क्या दिया गया है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और हमको डेसिमल में इसको चेंज कर देना है। बड़ा ही आसान है। यदि 10, 100, 1000 हो तो ये बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है आइए देख लेते हैं। करना क्या होता है कि यदि 10 या 10 का मल्टीपल हो डिनोमिनेटर में, क्या हो 10 और 10 का यदि मल्टीपल हो डिनोमिनेटर में तो हम गिन लेते हैं कि कितना डिजिट जीरो है। 10 का मल्टीपल कहने का मतलब है कि केवल 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से होना चाहिए, तभी ये रूल होगा वहाँ पे लागू। तो क्या होगा, नीचे कितना जीरो है हम देख लेते हैं। यहाँ एक ही जीरो है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है 49 वो 49 लिख लेंगे। एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट देख करके हम यहाँ पे डेसिमल डाल दिए। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से इसको करेंगे हम। न्यूमरेटर में 156 है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो 2 जीरो देख लेते हैं, मतलब राइट साइड से 2 डिजिट बाद 1 2 2 डिजिट बाद मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2516 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 ही डिजिट है और तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट गिन लेंगे 1 2 2 के बाद यहाँ पे इसका डेसिमल आ जाएगा। ये भी उसी तरीके से है 3524, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 डिजिट जीरो है तो हम राइट साइड से 3 डिजिट गिनेंगे 1 2 3 और 3 के बाद यहाँ पे हम डेसिमल डाल देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। जीरो वाला एकदम आसान होता है, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से है तो हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। जैसे हमको 10 से 49 को डिवाइड करना है
डेसिमल में कैसे आएगा, तो 4 टाइम्स में हो जाएगा ये 40, यहाँ पे कट गया, रिमाइंडर आया 9। अब 10 का टेबल में 9 आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, बगल में एक डेसिमल डाल देंगे और इस डेसिमल के बदले यहाँ पे एक हम 0 डालेंगे। अब 10 का टेबल में 90 आता है 9 टाइम्स में, तो 90 ये पूरा डिवाइड हो गया 4.9, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 से डिवाइड करना है 156 को, 1 टाइम्स में तो 100 ये डिवाइड हो ही जाएगा, 56 रिमाइंडर आएगा। अब ये तो नहीं डिवाइड हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल डालेंगे और इसके डेसिमल डालने के बाद यहाँ पर एक हम 0 डाल देंगे। अब ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 500। अब यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 60 रिमाइंडर बचा। अभी भी क्या होगा, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे, एक और डेसिमल डालेंगे, नहीं एक ही बार डेसिमल डालेंगे और अब बार बार हम 0 डाल करके बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ 0 डालेंगे हम, हमारे पास यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अब 6 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो डेसिमल पहले से है, अब एक 0 डालेंगे, 6 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व किए हैं। ये शॉर्ट मेथड था जब 10, 100, 1000, 10,000 हो तब। लेकिन यदि इस तरीके से दिया हो तो हमको ये डिवाइड करना पड़ जाएगा। कैसे करना पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आप रफ में करेंगे, हम यहाँ सामने कर ले रहे हैं डिवाइड। यहाँ से हम 3 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। अब तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ हम डेसिमल डालेंगे और एक 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होएगा, एक बार में हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2, अभी भी नहीं डिवाइड होगा। अब डेसिमल डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम 0 डालेंगे और 2 टाइम्स में 16, अब रिमाइंडर बचेगा 4, फिर एक 0 डालेंगे और 5 टाइम्स में 40, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3.125, इसका आंसर हो जाएगा। इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल में चेंज कर लेंगे, 5 3 जा 15 और 2 17/5 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 5 से 17 टाइम्स में ये हम डिवाइड करते हैं यहाँ, तो 3 टाइम्स में 15, यहाँ आ जाएगा 2। अब 2 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल डालेंगे और एक 0 और 4 टाइम्स में 20 आ जाता है, यानी आंसर हो जाएगा 3.4। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये दोनों का आंसर ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें इसके बारे में, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। हमारे पास ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। हमने प्रॉपर्टीज़ में समझाया था कि जो डेसिमल पार्ट होना चाहिए वो सब में नंबर ऑफ़ डिजिट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ़ डिजिट सेम नहीं है। यहाँ क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये है लाइक नहीं अनलाइक डेसिमल है। फिर यहाँ भी देख लेते हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ तो डेसिमल के बाद डिजिट है ही नहीं, तो ये भी है अनलाइक, यानी अनलाइक डेसिमल है, हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। आइए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि डेसिमल पार्ट में सबसे ज़्यादा डिजिट किसके पास है, तो डेसिमल पार्ट में सबसे ज़्यादा डिजिट यहाँ पे है, 3 डिजिट है। हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी डेसिमल पार्ट हैं उन सभी को 3 डिजिट बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो 6.5 3 डिजिट बनाने के लिए डेसिमल पार्ट में हमारे पास 1 डिजिट है, 2 डिजिट और बनाना है तो अपनी मर्जी से 2 0 डाल देंगे, हो गया 3 डिजिट। यहाँ पर 16.03 है, यानी 3 डिजिट बनाना है हमको, 2 डिजिट पहले से है, 1 डिजिट और डाल देंगे यानी 0 डाल देंगे यहाँ पे, तो 3 डिजिट हो जाएगा। ये तो 3 डिजिट है ही, इसके साथ कुछ नहीं करना है। और ये देखिए
यहाँ डेसिमल पार्ट में एक ही डिजिट है, हमको 3 डिजिट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो अपनी मर्जी से लिख देंगे। अब देखिए डेसिमल पार्ट ना सबका इक्वल हो गया, 3 डिजिट सब में है, यानी ये हो गया अब लाइक डेसिमल, ठीक है। और क्वेश्चन जो था वो अनलाइक डेसिमल में था। सेम इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ डेसिमल पार्ट देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट किसके पास है, तो इसके पास है 2 डिजिट है, बाकी सब में एक एक डिजिट है और यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट को 2 डिजिट करेंगे। तो 3.5 एक डिजिट तो है, एक डिजिट और बनाने के लिए यहाँ 0 डालेंगे। फिर यहाँ पे लिखते हैं 0.67, ये तो है ही। ये 15.6 एक ही डिजिट है, 2 डिजिट बनाना है तो एक 0 डाल देंगे। और ये है 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेसिमल अपनी मर्ज़ी से डालेंगे और 2 डिजिट यहाँ पे 0 डाल देंगे। ये हो गया इसका लाइक डेसिमल, ठीक है। तो लाइक्स अनलाइक से लाइक हम इसी तरीके से बनाते हैं। और ये था क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तथा कमेंट में कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।